साउंड आ रहा है? बताओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी लोग को गुड मॉर्निंग। साउंड आ रहा है? जल्दी बता लो, साउंड आ रहा है? बताओ। आज नया टॉपिक स्टार्ट होगा केमिस्ट्री में। सर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, कुछ बताइए सर प्लीज़। उसके लिए बताइए कि आप लोग को कि 6300 किरण पब्लिकेशन का जो करवाए हैं उसमें 2-2 घंटा प्लस का 3 गो वीडियो होगा, जाके जल्दी देख लीजिए, ठीक है। बाकी बार यहाँ तो पढ़ेबे करेंगे, ठीक है। चलिए, पूजा कुमारी पैर लागू सर जी मेरा बात, पैर लागू सर जी मेरा बात पे नहीं ना प्रकाश डालते हैं। प्रकाश डालते हैं? कौन बात पर प्रकाश डाले बताइए। यहाँ डाल दो। आए पढ़ेंगे क्या? रासायनिक अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो ऐसे बताए थे, आप लोगों को बताया था अभिक्रिया 2 टाइप का होता है, बताए थे ना? रहना बताए थे। फिर से हिस्ट्री का सेशन ख़त्म कीजिए, उसके बाद कुछ और सवेर करिएगा। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं हम, ठीक है ना। सभी लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग अब, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, हम क्या बोल रहे हैं? तो बोल रहे हैं क्या, अभिक्रिया बताए थे 2 टाइप। कितना टाइप के बताए थे? 2 टाइप के ना बताए थे। अरे एक तो भौतिक, एक तो रासायनिक। एक तो भौतिक, एक तो रासायनिक जो लौट जाए, भौतिक जो लौट आए, भौतिक जो नहीं लौटे, रासायनिक जो लौट जाए, भौतिक जो नहीं लौटे, रासायनिक। बताए थे ना? ऐसे चट सना मार दिए, फट बेहोश हो गया है। भौतिक रासायनिक, तो भौतिक चट मारे फट बेहोश, तो फिर होश हो जाएगा ना। तो भौतिक कौन चीज? चट मारे फट राम नाम सहित। रासायनिक कौन चीज? रासायनिक। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना। सर आज बिहार पुलिस का सेट पहले दीजिएगा सर, ताकि सेट हम लोग पहले मार लें। अच्छा ठीक है सर। दरोगा एग्जाम से पहले सिलेबस ख़त्म हो जाएगा ना, कि बिहार पुलिस वाला पढ़े? हो जाएगा दरोगा एग्जाम, अभी टेंशन क्या ले रहा है, हम पर छोड़ दो, ठीक है। अभी कुछ तो उसके बारे में देवे नहीं किया है। सुनो यहाँ पर, तो रासायनिक अभिक्रिया। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया जब पढ़ेंगे तो पहले 2 चीज़ जानना है। एक जानना है अभिकारक। क्या जानना है? अभिकारक। क्या जानना है? अभिकारक के बारे में। और दूसरा जानना है प्रतिफल। क्या जानना है? प्रतिफल। प्रति या इसे क्या बोलेंगे? उत्पाद। क्या बोलेंगे? प्रतिफल या उत्पाद। देखो जो भाग लेगा, क्या लेगा? जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेगा? भाग लेने वाले, भाग लेने वाला क्या कहलाएगा? अभिकारक। भाग लेने वाला अभिकारक। और अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्माण होने वाला, निर्माण होने वाला या उत्पन्न होने वाला क्या कहलाएगा? प्रतिफल या उत्पाद। प्रतिफल या भाग लेगा तो अभिकारक, भाग लेगा तो अभिकारक। उत्पन्न होने वाला प्रतिफल या उत्पाद, प्रतिफल या उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में 2 चीज, रासायनिक अभिक्रिया में 2 चीज होगा। एक होगा अभिकारक, दूसरा होगा प्रतिफल। एक होगा अभिकारक, दूसरा होगा प्रतिफल। जो लेगा भाग वो कहलाएगा अभिकारक, जो बनेगा वो कहलाएगा प्रतिफल, जो उत्पन्न होगा वो कहलाएगा प्रतिफल, ठीक है। जो निर्माण होगा वो कहलाएगा प्रतिफल या उत्पाद। प्रतिफल या उत्पाद। जैसे यहाँ पर हम देते कुछ, मान लो कि यहाँ पर क्या देता है, यहाँ दिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिल गया, पानी पानी कर दिया। पानी पानी न कर दिया, पानी पानी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला, क्या कर दिया है? पानी पानी। क्या कर दिया है? पानी पानी। ऐसे कार्बन मिला, ऑक्सीजन मिला, क्या कर दिया है? CO2। क्या हो गया है? CO2। CO2। जैसे यहाँ पर NaOH है। आप बोले कैसे हो रहा है, तो सब सीखेंगे अभी हम खाली बता रहे हैं। यहाँ NaOH है, यहाँ HCl है। तो यहाँ पर अम्ल है, सॉरी ये अम्ल है और ये भस्म है, और अम्ल भस्म मिलेगा
तो लवण एवं जल, लवण एवं जल बना, लवण एवं जल बना है। जैसे मान लो यहाँ पर क्या लिए हैं, यहाँ लिए CaCO3, CO3 इसको गर्म किए, क्या किए, कर दिए गर्म, कर दिए तो हो गया CaO प्लस CO2, CO प्लस CO2। अब बताओ इसका अभिकारक कौन है, तो इधर वाला क्या हो गया है, अभिकारक क्या हो गया है, तो ये पूरा क्या हुआ, ती के ये साइड पूरा क्या हुआ, अभिकारक, पूरा क्या हुआ, ये पूरा हुआ अभिकारक, भाग लेने वाला, अभिकारक भाग लेने वाला, अभिकारक भाग लेने वाला, अभिकारक, ये अभिकारक हो गया है। एक इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर दीजिए भैया प्लीज, हिस्ट्री का कुछ दिन रोक दीजिए। अच्छा हम सब करा देंगे, टेंशन नहीं लो, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स के लिए बता रहे हैं आप लोग को। फिलहाल अभी जो है यूट्यूब पर जाइए, एक इकोनॉमिक्स का मेरा अच्छा वीडियो मिलेगा, वो देख लेना है, ठीक है। और दूसरा आप लोग 6300 किरण पब्लिकेशन वाला देख लीजिए, जिसमें प्रॉब्लम हो। हम तो पढ़ेबे करेंगे, हम जाएंगे कहाँ, अरे हम तो पढ़ेबे करेंगे। पूजा ओ मैथ पर बोल रहे हैं, ओ देख लिया आपका, ठीक है। यहाँ डाल दो। तो ये सभी क्या हुआ, अभिकारक, भाग लेने वाला, अभिकारक भाग लेने वाला, अभिकारक। और ये क्या हुआ, निर्माण हुआ, क्या हुआ, उत्पन्न हुआ, क्या हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, प्रतिफल, क्या कहलाएगा, प्रतिफल, प्रतिफल, प्रतिफल। तो हम क्या जानते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो बोलेंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से, जब दो, जब देखो यहाँ पर दो जोड़ने के दूसरे पदार्थ हो, ठीक है ना। जब कोई पदार्थ अकेले, जब कोई पदार्थ अकेले, देखो यहाँ अकेला है, अरे यहाँ पर सिंगले ना बेचारा, अकेले है। तो जब कोई पदार्थ अकेले, ठीक है ना, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, किसी अन्य पदार्थ के साथ, किसी अन्य पदार्थ के साथ आपस में रिएक्शन करता, आपस में रिएक्शन करता है, तो एक या एक से अधिक, एक से अधिक यौगिक का निर्माण करता है, अधिक यौगिक का निर्माण करता है। इसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। परिभाषा थोड़े पूछेगा तो हम बोल दिए, परिभाषा पूछेगा तो ये हुआ परिभाषा, क्या हुआ, परिभाषा हो गया है। तो रासायनिक अभिक्रिया समझ गया है ना, जो भाग लेगा अभिकारक, जो भाग लेगा अभिकारक, जो बनेगा प्रतिफल या उत्पाद, या उत्पाद, भाग लेने वाला अभिकारक, बनने वाला प्रतिफल या उत्पाद, या उत्पाद। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप 5 प्रकार की घटना घटेगा, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया फलस्वरूप कितना प्रकार की घटना, 5, कितना, तो सुनो, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक, तो रासायनिक काफी इंपॉर्टेंट है इस अभिक्रिया रिएक्शन वगैरह को, ठीक है ना, क्योंकि बड़ी आप लोग को दिक्कत होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या बोल रहे हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप, फल स्वरूप घटने वाली घटना, घटने वाली घटना हो गया दुर्घटना, हो गया दुर्घटना। तो सुनो यहाँ पर, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप घटने वाली घटना, तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा उसमें 5 प्रकार की घटना जो है घट सकता है, 5 से ज़्यादा नहीं, 5 से ज़्यादा नहीं, तो 5 कितनी, 5 प्रकार की घटना, 5 प्रकार की घटना, कितना, 5, कितना, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप 5 प्रकार की घटना, 5 प्रकार का घटना घटता है। पहला क्या बोलेंगे, पहला बोलेंगे गैस का बनना, गैस का बनना, गैस का बनना, गैस का बनना। दूसरा क्या बोलेंगे, दूसरा बोलेंगे ताप में परिवर्तन, ताप में अभिक्रिया जब होगा तो ताप में परिवर्तन भी हो सकता है, ताप बढ़ेगा या घटेगा, ताप बढ़ेगा या घटेगा, तो ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। तीसरा क्या बोलेंगे, तीसरा बोल सकते हैं रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, रंग में, अरे ये लिख लेना, लिखने भूल गया है, 4 लिखा है, रंग में परिवर्तन भूल गया है, तो रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। और क्या होगा, और होगा क्या, अब 6 अवस्था में परिवर्तन, पहले लिखो, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। और क्या होगा, और होगा अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का
बनना। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो यही पांचों में कोनो घटना घटेगा। यही पांचों में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो यही पांचों में कोई ना कोई घटना घटेगा। बताओ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कितने प्रकार की घटना घटता है? 5। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कितने प्रकार की घटना घटता है? 5। कितना घटता है? 5। कितना घटता है? 5। पहला क्या हुआ? गैस का बनना। पहला क्या हुआ? गैस का बनना। दूसरा क्या हुआ? ताप में परिवर्तन। दूसरा क्या हुआ? ताप में परिवर्तन। तीसरा क्या हुआ? अवस्था रंग में परिवर्तन। तीसरा क्या हुआ? रंग में परिवर्तन। चौथा अवस्था। चौथा अवस्था। पांचवा अवक्षेप। पांचवा अवक्षेप। पहला गैस, दूसरा ताप, तीसरा रंग, चौथा अवस्था, पांचवा अवक्षेप। जरूरी नहीं कि पांचों घटेगा। जरूरी ना है कि पांचों घटना एक के साथ घट जाए। पांचों में से कोनो न कोनो घटना फिक्स है। कभी 2 घट जाएगा, कभी 1 घटेगा, कभी 3 घटेगा, लेकिन फिक्स है पांचों में से कोनो घटना फिक्स है। जैसे बता तो चलो यहाँ पर ध्यान दो। यहाँ क्या है? गैस का बनना। क्या है? गैस का बनना। गैस का बनना। गैस का बनना है ना। समझो यहाँ पर। जैसे मान लो कि हमको यहाँ पर लिख रहा है अभिक्रिया। क्या लिख रहा है? ऐसे मान लो यहाँ पर लिख दिया हम क्या? HCl। क्या लिख दिया? HCl। क्या लिख दिया? इसका अभिक्रिया करा दिया सोडियम। कैसे करा दिया? सोडियम। कैसे करा दिए? सोडियम से अभिक्रिया कराएंगे तो आप लोगों को पता है कि आगे प्लस पीछे। आई धातु तो प्लस से होगा। धातु प्लस से होता है। धातु क्या होता है? प्लस। धातु क्या होता है? प्लस। यौगिक में हमेशा याद रखो, यौगिक में हमेशा आगे प्लस पीछे माइनस। यौगिक में हमेशा आगे प्लस पीछे माइनस। सोडियम प्लस है ना, ये पटा लगा किसको? सोडियम ये प्लस है, क्लोरीन को पटा लिया। क्लोरीन क्या किया था? क्लोरीन को पटा लिया है। बोला हम दोनों दोस्त, हम दोनों हो गया NaCl। क्या हो गया? NaCl। बेचारा हाइड्रोजन जो है मुँह देखते रह गया। हाइड्रोजन का निकल गया गैस। क्या निकल गया? हाइड्रोजन का क्या निकल गया? गैस। क्या निकल गया? हाइड्रोजन का निकल गया गैस। तो गैस बन गया। अरे गैस बना है। यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बन सकता है? गैस। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बन सकता है? गैस। क्या बन सकता है? गैस। क्या बन सकता है? गैस। एक चीज यहाँ पर और याद कर लो कि जब भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा, सुनो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, जब भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा। कौन गैस बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा ना। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जब भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो कौन गैस बनाएगा? हाइड्रोजन गैस। कौन गैस? हाइड्रोजन गैस। कौन गैस? हाइड्रोजन गैस। अब ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन बहुत से पढ़ा है तुम लोग, ठीक है ना। चूना घोला है, दीपावली का सीजन आएगा तो दीपावली का सीजन आएगा, पानी डालता चूना। क्या डालता है? अरे दीपावली सीजन आएगा, पोताई नहीं करेगा, घर वगैरह पोताई करता है, एकदम डालो चूना डालेगा पानी में। जैसे डालेगा चूना तो पानी क्या होगा? पानी जो है भभकाने लगता है, ठीक है ना, बुलबुला छोड़ने लगता है, उबलने लगता है। क्यों? क्योंकि ताप में परिवर्तन। ताप में यानी बताओ पानी में चूना डालने पर क्या हुआ? तापमान बढ़ा या घटा? पानी में चूना डालने पर तापमान बढ़ा या घटा? तो तापमान बढ़ गया। तापमान पानी में चूना डालने पर तापमान बढ़ गया है, यानी ताप में परिवर्तन हुआ। ताप में परिवर्तन हुआ, ठीक है ना। तो वही है ताप में परिवर्तन। ताप में देखो यहाँ पर ताप में परिवर्तन। ताप अगर बढ़ेगा तो उससे बोलेंगे ऊष्माक्षेपी। क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी। ऊष्मा ताप बढ़ेगा तो ऊष्माक्षेपी। ताप बढ़ेगा तो ऊष्माक्षेपी। बफरिंग तो ना हो रहा है, चेक कर लो थोड़ा। बफरिंग कर रहा है। बफरिंग नहीं करना चाहिए। अभी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, काफी मजा आएगा। अभिक्रिया में फिर कोई दिक्कतें ना होगा, जा उड़ जाएगा, ठीक है ना। बफरिंग कर रहा है। सब लोग कमेंट कीजिएगा। इंक्रीज गर्म होने लगता है, बिल्कुल राइट है। तो बताइए कि तापमान में जब परिवर्तन होगा तो 2 चीज़ होगा। तापमान में जब परिवर्तन होगा तो 2 चीज़ होगा, ठीक है। ठीक तो है, ठीक है, यहाँ डाल दो। क्या बोल रहा है? तापमान बढ़ेगा, क्या बोलेंगे?
उष्माक्षेपी तापमान बढ़ गया, उष्माक्षेपी तापमान बढ़ गया, उष्माक्षेपी यानी एक्जोथर्मिक, एक्जोथर्मिक, एक्जोथर्मिक का तापमान घट गया तो तापमान घट गया, उसमें सोख लिया, उसमें यानी उष्मा शोषी, उष्मा शोषी, उष्मा। बताओ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप बढ़ेगा, क्या बोलेंगे? उष्माक्षेपी। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अगर ताप बढ़ता है तो उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी, उष्मा। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप घटता है तो उष्मा शोषी। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप घटता है तो बढ़ेगा क्षेपी, बढ़ेगा क्षेपी, घटेगा शोषी, बढ़ेगा क्षेपी, घटेगा शोषी। जैसे बताओ पानी में डाले चूना, क्या डाले? पानी में डाले चूना, पानी में चीनी घोले ना, पानी में घोले जैसे चीनी राजा जी ने चूना घोलो राजा जी, ठीक है, क्या घोलना है? चूना। पानी में घोलो चूना, क्या डालो? पानी में चूना डालने पर तापमान बढ़ेगा घटेगा? तापमान बढ़ेगा, तापमान। तो कौन अभिक्रिया? उष्माक्षेपी या उष्माशोषी? तो उष्माक्षेपी। उष्मा ग्लूकोज पिया है, पानी में ग्लूकोज डाला है, चीनी नहीं ग्लूकोज, क्या पानी में डालो ग्लूकोज, क्या डालो? बताओ पानी का तापमान बढ़ेगा घटेगा? तापमान घटेगा, तापमान। पानी में जैसे ही ग्लूकोज डालते हैं तापमान घट जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? उष्मा शोषी, उष्मा शोषी, उष्मा शोषी। तो पानी में चूना का अभिक्रिया उष्माक्षेपी, पानी में चूना का अभिक्रिया उष्माक्षेपी, पानी में ग्लूकोज डालो उष्माशोषी, पानी में ग्लूकोज डालो उष्माशोषी। समझ गया ना? तापमान बढ़ेगा उष्माक्षेपी, तापमान बढ़ेगा उष्माक्षेपी, तापमान घटेगा उष्माशोषी। समझ गया दोनों? नहीं समझा? और रंग में परिवर्तन, ये सब तो तुम लोग तो बच्चे से जब आरी बारी में पढ़ता था पतो ना, अभिक्रिया रिएक्शन वगैरह पतो ना है, फिर भी बहुत रिएक्शन करता था ना, करता था कि खाता हूँ पान, उगलता हूँ खून, मेरा नाम है मिथुन। अरे बच्चा नहीं करता था? ले ले ला यहाँ समझ, बच्चा तुम लोग बड़ी किया था कि खाता हूँ पान, उगलता हूँ खून, मेरा नाम है मिथुन। यानी खाया हरा हरा पान, हो गया लाल। कैसे लाल हो गया है? रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुआ है? अरे खाया कौन चीज? हरा हरा पान, हरा हरा पान खाया है, लेकिन एकदम उगल दिया ना, खूना उगला है वो खून उगला है नहीं, तो खाया है पान, उगल दिया खून, तो नाम है लेला। ठीक है ना? सुनो यहाँ पर तो क्या बोल रहे हैं? तो खाया था पान, हरा हरा खाया था, रेड डिजबा, तीनों ले ले जोर हुआ। पंच करा मोबाइल बन, गलती हो गया, गलती से लतिया देंगे। सर अब बिहार दरोगा के लिए टेस्ट सीरीज नहीं लगाइएगा? लगाएंगे, लगवाएंगे। अभी बिहार पुलिस नज़दीक है तो उसका चल रहा है, ठीक है ना? उसका तो बिहार दरोगे खाली चलेगा, तो उसका टेंशन क्या लेता है? उसके लिए तो पूरा सबके लिए, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा सबके लिए, तो बिहार दरोगा टेंशन नहीं लो, सब होगा। ठीक है ना? क्या बोल रहे हैं? तो हम बोल रहे हैं बताओ पान खाएं, पान कैसा था? हरा। कैसा था? पान था हरा, लेकिन लाल कैसे हुआ? रासायनिक अभिक्रिया में क्या हुआ? रंग परिवर्तन। रंग क्या? पान में चूना था, हाँ पान में चूना था, पान में कथक था, पान में कथक था, सब क्या अभिक्रिया क्या किया था? सब आपस में कर लिया अभिक्रिया, हो गया रंग परिवर्तन, हो गया लाल। क्या हो गया? लाल। तो बताओ क्या रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग परिवर्तन हो सकता है? हो सकता है। अगला अवस्था क्या है? अवस्था 3 गो होता है, ठोस द्रव गैस। और अवस्था कितना होता है? अवस्था 3 गो होबे करता है, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव। इसमें परिवर्तन होना, अवस्था में परिवर्तन होना, इससे परिवर्तन होना, अवस्था में परिवर्तन होना। जैसे मान लो यहाँ क्या लिखे हैं? यहाँ लिखे हम क्या? यहाँ लिख दिया हम क्या? H2। क्या लिखे हैं? H2 यानी हाइड्रोजन। ये गैस है ना, गैस ना है। अरे हाइड्रोजन कौन चीज है? गैस। ऑक्सीजन कौन चीज है? अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला, कर दिया पानी। पानी क्या कर दिया? हाइड्रोजन। गेहूं को चक्की में पीसना रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है? ठीक है ना? फिर वो गेहूं नहीं बनेगा, हम उन्हें पूछ रहे हैं, ठीक है ना? याद आ दो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिल गया है, बन गया पानी। पानी क्या बन गया? पानी। पानी हो गया। क्या हो गया है? बताओ ये क्या हुआ? गैस। ये क्या हुआ? गैस। ये क्या हुआ? द्रव। बोल रहे हैं क्या हुआ? गैस। ये क्या हुआ? ऑक्सीजन। अल्लाह हम पूछ रहे हैं अवस्था, अवस्था पूछ रहे हैं। ये क्या हुआ? गैस। ये क्या हुआ? गैस। लेकिन ये गैस है नहीं, ये क्या हो गया? द्रव। क्या अवस्था में परिवर्तन हुआ? क्या अवस्था में परिवर्तन हुआ? हाँ, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है। हो गया परिवर्तन? अरे ना हुआ है। अब यहाँ अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का, अवक्षेप क्या है? सुनो, अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है। अवक्षेप क्या है? तो अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है। देखो जब भी, यहाँ सुनो,
यहाँ ध्यान दीजिए। भैया कम से कम बीपी का क्लास तक दिन भर क्लास चलने दीजिए, सभी सब्जेक्ट का दिन भर क्लास चलने दीजिए। तुम लोग एक के दिन में देगा उल्टा देगा हमको, दूसरा दिन को ऐसे नहीं रहेगा। हाँ ठीक है, एडिटोरियल वाला 5000 वो भी होगा, वो तो बंद कभी ना हो, 100 तक करवा ही देंगे, टेंशन नहीं लो। सुनो यार ध्यान से क्या बोल रहा है, तो हम बोल रहे हैं क्या, सुनो। अब 6 जब एल ला, अब 6 मतलब क्या हुआ, अब 6 मतलब हुआ कि ये ठोस पदार्थ, ठोस जब कोई बिलियन से जब किसी बिलियन से ठोस पदार्थ अलग होकर नीचे पेंदी में बैठ जाए, अरे पेंदी में नहीं बैठेगा, जब कोई ठोस पदार्थ बिलियन से अलग होकर नीचे बैठ जाए, जब कोई ठोस पदार्थ बिलियन से अलग होकर नीचे बैठ जाए, उसे बोलते हैं अवक्षेप। क्या बोलते हैं, जैसे बताओ पानी में घोला चीनी, क्या घोला है चीनी, तो क्या कुछ नीचे बैठा है, नहीं, तो अवक्षेप नहीं, अवक्षेप। अब उसी में घोल दिया क्या, तो उसी में डाल दिए दही, क्या डाल दिया, दही को घोल दिया हुमच के, लेकिन छोड़ दो, क्या नीचे बैठेगा, कुछ टाइम के बाद नीचे बैठ जाएगा, तो अवक्षेप। क्या हो गया, अवक्षेप। सत्तू घोरा, क्या घोरा है सत्तू, तो सत्तू को छोड़ दो, कुछ टाइम के बाद कहाँ बैठेगा, नीचे, बन गया अवक्षेप। क्या बन गया, यानी बिलियन से अलग होकर, बिलियन से अलग होकर जो पदार्थ नीचे बढ़ जैसे क्या बोलते हैं, अवक्षेप। बिलियन से अलग होकर जो पदार्थ नीचे बढ़ जैसे क्या बोलते हैं, अवक्षेप। और इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया, जो बैठेगा अवक्षेप। तुम लोग बैठल है, हाँ तुम लोग कौन ची है, अवक्षेप। और अभी हम लतिया देंगे, अभिक्रिया होगा अवक्षेपण। क्या होगा, तुम लोग बैठल है, अवक्षेप बैठल है, अवक्षेप बैठल है, अवक्षेप। अभिक्रिया होगा तो अवक्षेपण, तो नीचे बैठने वाला पदार्थ को अवक्षेप, और इस अभिक्रिया को अवक्षेपण। तो समझ गया, पांचों समझ गया। फिर बोलो, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कितना घटना घटता है, 5। कितना घटना घटता है, 5। पहला क्या हुआ, गैस का बनना, दूसरा ताप में परिवर्तन, तीसरा रंग में परिवर्तन, चौथा अवस्था परिवर्तन, 5वां अवक्षेप का बनना। उष्मा बढ़ेगा तो उष्मा क्षेपी, उष्मा बढ़ेगा तो उष्मा क्षेपी, उष्मा घटेगा तो उष्मा सोची। बताओ पानी में चूना का अभिक्रिया क्या है, उष्मा क्षेपी। पानी में चूना का अभिक्रिया क्या है, उष्मा क्षेपी। पानी में डाल दिए वॉशिंग पाउडर, निरमा डाला है, कभी तुम लोग कपड़ा फींचा है ना, कपड़ा फींचा कि नहीं, जल्दी बताओ। तो पानी में डाल दिए वॉशिंग पाउडर, निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। बताओ तापमान बढ़ता है घटता है, अरे बढ़ता है। बताओ ये प्रैक्टिकल करना, घर में जाना, सरफा है, सरफा हाथ पर लेना, थोड़ा पानी डालना, देखना गर्म लगने लगेगा, लगता है गर्म, तो कौन सी है, उष्मा क्षेपी। उष्मा क्षेपी, पानी में डाले ग्लूकोज, उष्मा शोषी। पानी में डाले ग्लूकोज, उष्मा शोषी, उष्मा शोषी। तो समझ गया है। अब देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार इसी में पढ़ेंगे। इसमें बहुत सी सीखने को मिलेगा अभी, ठीक है ना। लास्ट में ऑक्सीकरण अपकरण जब पढ़ेंगे तो बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा, तो टेंशन नहीं लो, अभी बहुत सारा चीज पढ़ना है। 2 GB 350 क्या कर रहे हैं आप लोग, सर रोड में बता दीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट कब तक चलेगा, कितना दिन में कंप्लीट होगा। कितना दिन में होगा ये थोड़ा फिक्स ना है, लेकिन हिस्ट्री में जो है अब आपका मेडिवल खत्म होने वाला है, मॉडर्न चलेगा, मॉडर्न दम भर चलेगा, फिर चलेगा वर्ल्ड। टेंशन ही नहीं लो, ठीक है ना। आप ही टेंशन लो कि जितना पढ़ा रहे हैं उतना दिमाग में रख पा रहा है कि नहीं, दिमाग में रखो। यही तो मेन रोड मैप है। कितना दिन में खत्म होगा ये मेन का रोड मैप नहीं ना है, खत्म तो बहुत बार किया होगा। कौन सी उखाड़ लिया बताओ, कुछ उखड़ा नहीं उखड़ा, हाँ। शुद्ध इंग्लिश बोलो रिस्पेक्टेड सर, कभी कभी अच्छे सीख, ठीक है, शुद्ध इंग्लिश बोले। चलिए याद दो। अब यहाँ रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया क्या देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखो, रासायनिक अभिक्रिया प्रकार में बहुत सारा अभिक्रिया देखेंगे, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, ठीक है ना। पहला पढ़ेंगे संयोजन, क्या पढ़ेंगे,
संयोजन क्या पढ़ेंगे? संयोजन क्या पढ़ेंगे? दूसरा क्या पढ़ेंगे? वियोजन क्या पढ़ेंगे? वियोजन या ऐसे क्या बोलेंगे? विघटन क्या बोलेंगे? विघटन या ऐसे क्या बोलेंगे? अपघटन क्या बोलेंगे? अपघटन। अगला क्या पढ़ेंगे? विस्थापन क्या पढ़ेंगे? विस्थापन क्या पढ़ेंगे? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला क्या पढ़ेंगे? अवक्षेपण क्या पढ़ेंगे? अवक्षेपण क्या पढ़ेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया। अगला क्या पढ़ेंगे? अगला क्या पढ़ेंगे? उदासीनीकरण उदासीनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगला क्या पढ़ेंगे? अगला पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। अगला क्या पढ़ेंगे? अगला पढ़ेंगे उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय पहले देख लेंगे, ठीक है ना। उत्क्रमणीय क्या पढ़ेंगे? उत्क्रमणीय रिवर्स एवर रिएक्शन। और सबसे लास्ट में क्या पढ़ेंगे? रेडॉक्स क्या पढ़ेंगे? और रेडॉक्स पढ़ने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। रेडॉक्स पढ़ने में सबसे ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो अगला हो जाएगा क्या? अगला हो जाएगा रेडॉक्स। क्या जाएगा? रेडॉक्स क्या जाएगा? रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। इतना चीज पढ़ना है। पहला क्या पढ़ेंगे? संयोजन। दूसरा वियोजन या विघटन या घटन। वियोजन बोले या विघटन बोले या घटन बोले, तीनों एक है। वियोजन बोले, विघटन बोले या घटन बोले, तीनों क्या है? एक है। अगला क्या है? विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। अगला क्या है? अवक्षेपण। फिर क्या पढ़ेंगे? उदासीनीकरण। फिर क्या पढ़ेंगे? प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। फिर क्या पढ़ेंगे? उत्क्रमणीय रिवर्स एबल। फिर पढ़ेंगे रेडॉक्स। क्या पढ़ेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया दो टाइप का, ऑक्सीकरण अपकरण। रेडॉक्स कितना? दो। रेडॉक्स कितना? दो। ऑक्सीकरण अपकरण को एक साथ क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। ऑक्सीकरण अपकरण को एक साथ क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। ये सब सीखना है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। ये क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछता है कि निम्नलिखित में कौन जो है विस्थापन अभिक्रिया है? उसमें एकल विस्थापन और द्वि विस्थापन, ठीक है ना, या उभय विस्थापन, ठीक है। ये सब पढ़ेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण से पूछता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो, एडिटोरिया बहुत ही अच्छा बुक है। टाइम निकालिए गुरुजी, वो करवाएंगे, वो टेंशन ना लो, उसका तो करवाए करेंगे समाप्त, ठीक है ना, वो तो होगा ही, ठीक है। याद आ लो आप लोग। आप जो बता रहे हैं सुनो, संयोजन में क्या होगा? सुनो, संयोजन में क्या होगा? पेचअप। क्या होगा संयोजन में? जब आपका पेचअप हो रहा है यानी क्या हो रहा है? अरे पेचअप हो रहा है, क्या हो रहा है? पेचअप हो रहा है यानी संयोजन। पेचअप हुआ संयोजन, पेचअप हुआ। अब ब्रेकअप हुआ था। इतिहास गवाह है जिसका हुआ पेचअप। अरे इतिहास गवाह ना, इतिहास गवाह है जिसका हुआ पेचअप, उसका हुआ ब्रेकअप। तो पेचअप के बाद क्या होगा? ब्रेकअप। तो पेचअप हुआ तो क्या हुआ? संयोजन। अरे संयोग ना हुआ, मिल गया, क्या हुआ? पेचअप हुआ, संयोजन। पेचअप हुआ, संयोजन। ब्रेकअप हुआ, वियोजन। ब्रेकअप हुआ, वियोजन। ब्रेकअप हुआ, वियोजन। ब्रेकअप हुआ, वियोजन। समझ आ गया? बताओ पेचअप, संयोजन। पेचअप मतलब कौन चीज? मिलना। दो लोग मिल के एक हो जाओ, ठीक है ना, यानी संयोजन यानी पेचअप। अब जो एक हो गया बड़का, फूल गया है, फूल के ढेर हो गया है। अब जाओ टूट, क्या जाओ? दिल टूट गया। शीशा हो या दिल हो, टूट जाता है। टूट तो टूट गया, क्या हुआ? क्या हुआ? वियोजन। क्या हुआ? वियोजन या विघटन? वियोजन या विघटन। बताओ, पेचअप होगा तो संयोजन, विघटन होगा तो ब्रेकअप होगा तो विघटन। शादी हो गया, संयोजन। शादी हो गया, संयोजन। बताओ तुम लोगों का संयोजन कहाँ होगा? जयमाला में ना होगा? जयमाला में होगा। जयमाला में तुम लोगों का संयोजन होगा। क्या होगा? संयोजन। याद आन दो। जयमाला में क्या होगा? तो जयमाला में आप लोग का संयोजन होगा। लेकिन याद रखना, तो दोस्तवा जो रहेगा वो सब दिमाग लगे कि हम लोग संयोजन हो जाए, लेकिन उन्हें नहीं देना, ठीक है ना। अरे जो बराती जाएगा वो सब, जो तुम्हारा दोस्त रहेगा वो सब दिमाग लगे रहेगा,
ठीक है ना, कि संयोजन करवे हमू करवे हमू करवे हमू करवे, लेकिन करे नहीं पड़ता है, ठीक है ना, समझ आ गया है ना। बताओ शादी हो तो क्या होगा, संयोजन क्या होगा। अब मान लो शादी वगैरह हो गया, ठीक है ना, और मान लो कि हो गया तलाक, क्या हो गया, तलाक क्या हो गया है, तो क्या हुआ, वियोजन या विघटन या अवघटन, समझा। शादी से पहले पैचअप ब्रेकअप, पैचअप ब्रेकअप, शादी से पहले पैचअप ब्रेकअप, पैचअप यानी संयोजन, ब्रेकअप यानी वियोजन। शादी हुआ तो फिर संयोजन, तलाक हुआ तो वियोजन, समझ आ गया है ना। अब समझो, अब एक समझना है, तुक्का लगाते हैं जय माता दी करके, हाँ यहाँ ध्यान दे, ठीक है ना। संयोजन, हाँ याद आंदो, आप क्या बता रहे हैं, संयोजन क्या बता रहे हैं, याद आंदो, संयोजन क्या बोल रहा है, संयोजन कॉम्बिनेशन, अरे कॉम्बिनेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन, क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया मतलब पैचअप, मतलब यानी 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 क्या, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलके एक हो जाए, एक हो जाए, क्या हो जाए, ठीक है ना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलके एक हो जाए, क्या बोलेंगे, संयोजन, क्या बोलेंगे, संयोजन, क्या संयोजन, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, जैसे मान लो देखो, जब दो को मिलेगा, जब दो को मिलेगा तो पहले सरल है, क्या है, सरल है, पहले क्या है, तुम ही लोग अभी सिंगल है तो सरल है, एकदम सिंपल है, अरे ना तुम लोग अभी सिंगल है तो सरल है, एकदम सिंपल है, लेकिन जैसे मिलेगा सिंपल ना रह पाएगा, जटिल हो जाए, क्या जाएगा। तो बताओ, जब दो या दो से सरल पदार्थ, जब दो या दो से अधिक सरल पदार्थ, सिंपल पदार्थ आपस में मिलके जटिल पदार्थ, कौन पदार्थ, जटिल यानी बड़का, जटिल यानी बड़का पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं, संयोजन, क्या बोलते हैं, संयोजन क्या बोलते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, सब हो जाएगा आप लोग का, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग ने, ठीक है ना। बताओ, बोलो जल्दी बताओ, जब ये क्या हुआ, सरल, क्या हुआ, सरल यानी सिंपल, सरल यानी, अब सिंपल तो है, एक बार तो पैचअप होने दो, इतना दिमाग खाएगा कि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जटिल, क्या हो जाएगा। तब जब दो या दो से अधिक सरल पदार्थ आपस में पैचअप करके, रिएक्शन करके एक जटिल पदार्थ, एक जटिल पदार्थ, जटिल पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं, संयोजन, क्या बोलते हैं, संयोजन, क्या बोलते हैं, संयोजन, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, जो लवण जल का निर्माण करता है सुदासनीकरण, हाँ ठीक है। न्यू नोट तैयार हुआ भैया, न्यू नोट तो तैयार है, मतलब नोट्स तैयार है, खाली एक आध दो जगह अपडेट करना है, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, सर आप सिंगल हैं, हम अखंड सिंगल हैं, ठीक है ना, सब आ गया है ना, अखंड सिंगल, यहाँ ध्यान दो। अब बताओ यहाँ पर जैसे लिखे क्या, जैसे लिखे H2, क्या लिखे H2, और क्या लिखे हैं O2, क्या हुआ है H2O, जैसे लिखे C प्लस O2, क्या हुआ है CO2, क्या हुआ है CO2, जैसे लिखे H2, क्या लिखे हैं Cl2, क्या हुआ है HCl, क्या हुआ है H2Cl क्यों नहीं होता है, अरे क्या हमारे में दूच है H2Cl, यहाँ H2Cl2 है, H2Cl है। अब यहाँ ध्यान दो, जैसे बोले S प्लस O2, क्या हुआ SO2, SO2, क्या ये संयोजन है, क्या ये संयोजन है, तो बिल्कुल संयोजन है, बिल्कुल संयोजन ना है। देख लो गौर से, गौर से देखो, क्या ये सरल है, क्या ये सरल है, क्या ये सरल है। देखो संयोजन अभिक्रिया पहचाना सिंपल है, संयोजन अभिक्रिया पहचानना सिंपल है। अगर इधर एक के गो रहे तो समझ संयोजन, अभिकारक यानी प्रतिफल के गो हो, अभिकारक नहीं सॉरी, अभिकारक एक से अधिक हो, अभिकारक क्या हो, एक से अधिक, अभिकारक क्या हो, एक से अधिक, और प्रतिफल क्या हो, एक, प्रतिफल क्या हो, तो समझ जाना ये दोनों मिल गया है, ठीक है ना। ये दोनों क्या हुआ, आओ ले चले तो ये तारुक शहर में ले चल गया, तारुक शहर में, कहाँ ले चल गया, बोला आ ले चले तो ये तारुक शहर में ले चल गया है,
हाँ ले चल गया है ना। तो यहाँ संयोजन क्या हुआ है, संयोजन क्या हुआ है, संयोजन क्या हुआ है, संयोजन। कोई दिक्कत है? क्या हंस रहा है? हाँ? चटांग मारेंगे फटाक घुलट जाएगा, तुरंत वियोजन हो जाएगा। ठीक है सर, डाउट कैसे पूछ सकते हैं? क्या डाउट है बताइए, कमेंट पढ़ रहे हैं आप लोग का, बताइए। गुड मॉर्निंग भैया, अभी अभी आपका एक शॉर्ट वीडियो देखे हैं जिसमें है कि आप टीचर तो हैं आप लेकिन लगते नहीं हैं। ओ अच्छा बात है। अखंड सिंगर है तो नया वर्जन कैसे आएगा सर जी? अरे अखंड सिंगल अभी है ना, ले ला कहीं का अखंड सिंगल अभी है, अखंड सिंगल रह जाएंगे। तुम लोग लगा के क्या जो है ना अलग रिएक्शन करता है। हम यहाँ केमिस्ट्री रिएक्शन करवाते हैं और तुम लोग जाकर बायोलॉजी रिएक्शन करवाता है। लड़का का यहाँ ध्यान दे, हम पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री का रिएक्शन, आए लोग जाता है बायोलॉजी रिएक्शन करने। ये लोग भी पक्का चुहारे है। चलो यहाँ पर ध्यान दो। तो ये वो संयोजन समझ गया है ना? अरे संयोजन समझा है, संयोजन समझा है? क्या बोले हैं? जब दो या दो से अधिक सरल यौगिक, जब दो या दो से अधिक सरल यौगिक आपस में रिएक्शन करके एक जटिल यौगिक का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं? संयोजन। क्या बोलते हैं? संयोजन पहचाने का सिंपल तरीका है कि प्रतिफल यानी उत्पाद एगो होगा। संयोजन पहचाने का सिंपल तरीका है कि प्रतिफल यानी उत्पाद एगो होगा, यानी अभिकारक एक से अधिक, अभिकारक एक से, अभिकारक हमेशा एक से अधिक होगा और प्रतिफल कितना होगा? एक। यानी पेचअप हो गया तो संयोजन, पेचअप हो गया तो संयोजन। अब इसका उल्टा वियोजन या विघटन या अपघटन, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन। अभी कंपोजिशन हुआ, अब डिकम्पोजिशन, अभी पेचअप हुआ, ब्रेकअप। ठीक है ना? समझो। अगला क्या पढ़ेंगे? अगला पढ़ेंगे वियोजन। क्या पढ़ेंगे? वियोजन। क्या पढ़ेंगे? वियोजन। क्या पढ़ेंगे? वियोजन। ऐसे बोलेंगे विघटन। क्या बोलेंगे? विघटन। क्या? विघटन। ऐसे क्या बोलेंगे? अपघटन। क्या बोलेंगे? अपघटन। इसी बोलेंगे डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन। चलो यहाँ ध्यान दो भैया, दोनों गुरु चला चलिए क्लास मोह माया से दूर। हम चल जाएंगे दूर तो फिर सबके क्या होगा? तुम जाओ दूर। ठीक है, हम तो यही मोह माया की दुनिया में रहेंगे। ठीक है ना? चलो यहाँ ध्यान दो क्या बोल रहे हैं? तो वियोजन या विघटन या अपघटन, वियोजन या विघटन या अपघटन। तो बताए थे पेचअप हुआ तो क्या हुआ? संयोजन। पेचअप हुआ तो क्या हुआ? संयोजन। टूट गया तो क्या हुआ? वियोजन। ब्रेकअप हुआ तो क्या हुआ? वियोजन। तलाक हुआ तो क्या हुआ? वियोजन। शीशा हो या दिल हो टूट जाता है, क्या हुआ? वियोजन। शीशा हो या दिल हो टूट जाता है तो क्या हुआ? वियोजन। क्या हुआ? अपघटन। क्या हुआ? विघटन। समझ आया? समझ आया? अब समझो इसमें क्या होगा? तो इसमें जो है पहले क्या हुआ, अब इसमें तुम रहेगा जटिल। क्या रहेगा? जब तुम्हारा पेचअप हो रहेगा तो एकदम खुश रहेगा पूरा, हमरा से को दिन भर जो है एकदम चमनिया मुस्कान मारेगा। ठीक है ना? एकदम जो है दिल गार्डन गार्डन रहेगा, चेहरा पर जो है अलग से एकदम खुशी दिखेगा। ठीक है ना? अब यहाँ ध्यान दो, यानी तुम्हें जटिल कौन चीज है? तुम कौन चीज है? यहाँ सुनो, तुम क्या है? जटिल। क्या है? जटिल। क्या है? एक दिन आया है, एक दिन कौन चीज आया है? एक दिन आया है क्या? मैसेज। ठीक है ना? एक दिन मार दिया क्या? ब्लॉक। क्या मार दिया? जैसे ब्लॉक मारा उससे क्या हुआ? शीशा हो या दिल टूट जाता है तो तुम्हारा दिल क्या हुआ? टूट हुआ। एक दिन मारा ब्लॉक। क्या मारा? ब्लॉक गया टूट। क्या हुआ? टूट गया। क्या हुआ? दिल आ गया छितराय के भितराय, छितराय के भितराय। बताओ यहाँ क्या था? जटिल। क्या था? जटिल। यहाँ क्या हो गया? सरल। क्या हो गया? फिर दोनों अलग, फिर दोनों अलग। तो ये क्या कहलाएगा? वियोजन या विघटन या अपघटन, वियोजन या विघटन या अपघटन। समझ आ गया है? बताओ जटिल जब सरल में बदल जाए, वियोजन या विघटन या अपघटन। जटिल जब सरल में बदल जाए, वियोजन या विघटन या अपघटन। बड़ा यौगिक जब छोटा यौगिक में बदल जाए, वियोजन या विघटन या अपघटन। समझ आ गया है? जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे लिए हम CaCO3, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट।
और लिए KClO3 पोटेशियम क्रोलेट, पोटेशियम क्रोलेट, पोटेशियम क्रोलेट, पोटेशियम क्रोलेट। अब समझो अब क्या हुआ, इसको दिया गरम कर। अरे बताओ टूटता कब है? तुम ही लोग जो है पैचअप हो गया है, तो ब्रेकअप कब होगा? जब दोनों गर्म हो जाएगा, कोनो बात से दोनों गर्म होगा तब यह टूटेगा, और तब यह विघटन होगा, तब यह ब्रेकअप होगा, तब यह अवटन होगा। तो दोनों हो गया गर्म, क्या हो गया? अरे वो ठंडा रहेगा तो ना होगा, लेकिन जब दोनों गर्म हो जाए क्या जाएगा? हो गया गर्म। क्या हो गया? गर्म को त्रिभुज देंगे, से गर्म में लिख देते हैं। दोनों क्या हो गया? गर्म। क्या हो गया? गर्म। ले एगो मार दिया, कौन चीज? ब्लैक लिस्ट, एगो डाल दिया ब्लॉक में, कोई डाल दिया है। तो क्या हुआ? अब जो है ठीक है ना, अब कॉल करेगा तो बोलेगा फोनमा रे सोनमा रे फोनमा बंद बतियाबो, बंद नहीं बतियाबो ब्लैक लिस्ट में डाल दिलको, ठीक है ना। यानी कौन चीज हुआ? यानी हो गया कौन चीज? वियोजन, विघटन, अवघटन। समझ आ गया है? तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ हो गया CaO+CO2। याद कर लो, जब कैल्शियम कार्बोनेट का ब्रेकअप होगा तो क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। जब कैल्शियम कार्बोनेट का ब्रेकअप होगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। और जब पोटेशियम क्लोरेट का ब्रेकअप होगा यानी टूटेगा तो क्या होगा? तब होगा क्या? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ ध्यान दो, वियोजन या विघटन या अवघटन जो 3 टाइप का होता है। वियोजन, विघटन या अवघटन 3 टाइप का होता है, ठीक है ना। कोई जो है आग में घी डाल देगा तो गर्म हो जाएगा, और दोनों के बीच में देख रहा है अरे अच्छा चल पो, लेकिन ओकर वाली तो हमरा पसंद आए गलो। कैसे ओकर वाले के हमें पसंद कर लियो? तो कुछ जो है बीचा में आएगा कोई, और बीचा में के जो है कुछ न कुछ दोनों के बीच गलतफहमी डालेगा, गलतफहमी डालेगा। तो गलतफहमी जो 3 तरह डलाएगा। गलतफहमी कितना तरह डलाएगा? 3 तरह से डलाएगा, 3 तरह से डलाएगा। अगर आग में घी डाला तो वो हो जाएगा क्या? वो हो जाएगा उष्मा डाला। क्या डाला? उसे बोलेंगे उष्मीय विघटन या अवघटन अभिक्रिया। उष्मीय विघटन या अवघटन अभिक्रिया। कभी कभी जो है ना, कभी कभी ये सब उष्मा टूटबे नहीं करेगा। कभी कभी एक ऐसा मतलब ऐसा दोनों में प्यार रहेगा, इतना प्यार रहेगा, इतना प्यार रहेगा, इतना प्यार रहेगा कि थोड़ा मोड़ा उष्मा न टूटेगा, तब दूसरे को आएगा कहेगा उष्मा न टूटेगा, करंट देगा। क्या देगा? यानी थोड़ा करंट देगा। लग गया 440 वोल्ट छूने से तेरे, करंट बा देगा। तो जो करंट से टूट जाए, जो करंट से टूट जाए उसे बोलेंगे विद्युत अवघटन अभिक्रिया। जो करंट से टूट जाए, विद्युत अवघटन अभिक्रिया, विद्युत अवघटन अभिक्रिया। कितना लोग जो है ना, कितना जो लोग जो है प्रकाश से टूट जाएगा, प्रकाश से। अब मान लो कि तोर वाले जो है ना पूरा गोर है, दिन भर एसी में रहा है, और तो जो है बकलोल है, एकदम धूप में रहे वाला, खेत में काम करने वाला, और अपनों वाले को ले चल गया धूपा में, चल बुलल चल, बुलल पैदल चल। अब बता तुम्हारे साथ रहेगा? प्रकाश से टूट जाएगा। प्रकाश से क्या होगा? प्रकाश से टूट जाएगा। तो जो प्रकाश के कारण टूट जाए उसे क्या बोलेंगे? प्रकाशीय अवघटन अभिक्रिया। प्रकाशीय अवघटन अभिक्रिया। समझ आ गया? ये सब तुम लोग को तो अच्छा समझ आएगा। कितना ध्यान से सुन रहा है, देख रहा है? कितना ध्यान से सुन रहा है? अरे हम अच्छा समझ आएगा। ऐसा लग रहा है सही का साथ सब होल है, और सबके साथ लगता ठीक है होल है। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, ठीक है ना। तो दिखला रहा है जिंदा है, ठीक है। यहां समझो तो क्या बोल रहे हैं, समझो तो बताओ। वियोजन या विघटन या अवघटन कितना होता है? 3 टाइप का। बोलो जल्दी। वियोजन या विघटन या अवघटन। क्या बोल रहा है? वियोजन। क्या बोल रहा है? वियोजन या विघटन या विघटन या अपघटन या अवघटन कितना टाइप का होता है? तो 3 टाइप। कितना टाइप? ये 3 टाइप का होता है। 3 टाइप का होता है। अगर 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 उष्मा कारण टूटा तो क्या बोलेंगे? उष्मीय विघटन या अवघटन अभिक्रिया। उष्मीय अवघटन अभिक्रिया। उष्मीय अवघटन अभिक्रिया। नहीं समझा है? अगर करंट के कारण टूटा है, करंट यानी विद्युत, करंट यानी तो क्या बोलेंगे? वैद्युत या विद्युत। तो वैद्युत क्या बोलेंगे? वैद्युत अपघटन
वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। अभिक्रिया अगर प्रकाश की तरह टूटा है तो प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। समझ आ गया? तो अपघटन हुआ 3, अपघटन हुआ 3, उसमें वैद्युत प्रकाशीय, उसमें वैद्युत प्रकाशीय। जल्दी बताओ ये क्या है? ये किस में आएगा? उसमें में कि वैद्युत में कि प्रकाशीय में? तो उस्मान दे रहे हैं, अरे धिपाई दे रहे हैं, गरम कर दे रहे, तो उसमें हुआ। तो ये हुआ उसमें वैद्युत, उसमें अपघटन अभिक्रिया। क्या हुआ? उसमें अपघटन अभिक्रिया। ठीक है ना? समझ आ गया? आगे और देखते हैं। जैसे लिए हम क्या, नमक। क्या लिए? पानी में चीनी नहीं घोलो, पानी में घोलो जैसे चीनी राजा जी, तो नमक घोलो। यहाँ क्या घोलो? नमक। क्या घोलो? नमक को दिए करंट। क्या दिए? विद्युत। क्या दिए? ठीक है ना? करंट पानी। कौन सी दिए? नमक को दिए करंट पानी। क्या दिए? करंट पानी, करंट पानी, करंट पानी। तो करंट दिए, क्या दिए? तो तुरंत ही जाएगा टूट। आगे प्लस पीछे, किसी भी यौगिक में आगे प्लस पीछे माइनस, किसी भी यौगिक में आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे माइनस। ये होगा क्या आएगा? Na प्लस और Cl माइनस। किसके कारण टूटा है? टूटा है विद्युत के कारण। इसीलिए वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। जैसे मान लो यहाँ क्या लिए हैं? Al2O3 दे दिए करंट, लगा दिए 440 वोल्ट। 440 लग गया, 440 वोल्ट छूने से तेरे तो टूट जाओ। क्या हो? टूट जाओ। बता एल्युमिनियम के गो है? 2 गो। के गो है? 2 गो। ऑक्सीजन के गो है? 3 गो। के गो है? 3 गो ना है रे। एल्युमिनियम के गो है? 2 गो। ऑक्सीजन के गो है? 3 गो। लिख दिए, कोई दिक्कत है? अरे इसको लिखे में कोई दिक्कत है? ठीक है ना? अब सुनो, अब यहाँ सुनना है कि एल्युमिनियम, देखो हम जानते हैं कैसे रिएक्शन किया हुआ। एल्युमिनियम और ऑक्सीजन किया हुआ रिएक्शन, किया होगा ना? तो एल्युमिनियम का संयोजकता कितना होता है? 3। ये पता है कि नहीं? एल्युमिनियम का संयोजकता 3, ऑक्सीजन का 2। तब नहीं इधर गया और तब नहीं इधर गया, यानी जो इसका है वो इसका है और जो इसका है वो उसका है। उल्टा पुल्टा। धानी हो सब धन तो लेने बाटे। अरे है ना? अरे बताओ रे, यहाँ सुनो पहले। जब रिएक्शन करेगा तो तुम बोलेगा हमर धन हमर और तोर धन तोर, तब रिएक्शन कभी करेगा? रिएक्शन यानी जब होगा पेचअप, क्या होगा? या जब होगा शादी, जब होगा तो हमर तोर कुछ होना है, तोर बोला हमर, हमर ला तोर, इसका मतलब यह हुआ, तब रिएक्शन करेगा। तो यही यहाँ बोलता है ये एल्युमिनियम। ये कौन चीज है? ये क्या है? तो ये है एल्युमिनियम। क्या है? एल्युमिनियम। ये कौन चीज है? ऑक्सीजन। ठीक है ना? ऑक्सीजन। ठीक है। एल्युमिनियम कितना हुआ? 3 और ये कितना हुआ? 2। बताओ ये दोनों में पेचअप कब होगा? ये दोनों पेचअप कब होगा? ये दोनों पेचअप तभी होगा, ये दोनों पेचअप तभी होगा जब भी बोलेगा धानी हो सब धन तोरे ने बांटे। तो यो कहेगा धाना हो सब धन तोरे ने बांटे। ठीक है ना? एगो धानी हो सब धन तोरे ने बांटे, ये कहेगा धाना हो सब धन तोरे ने बांटे। यानी जब तक उल्टा पुल्टा नहीं करेगा तब तक रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है ना? इसीलिए जो यहाँ दिख रहा है वो एल्युमिनियम का है और जो यहाँ दिख रहा है ऑक्सीजन का है। समझ आ गया? इसीलिए बोलो कि एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम पर आएगा +3। क्या आएगा? एल्युमिनियम पे कौन सी आएगा? +3। ऑक्सीजन पे कौन सी आएगा? -2। कौन सी आएगा? अब ये प्लस में क्या आया? क्योंकि ये पॉजिटिव है। अरे आगे है तो पॉजिटिव, पीछे है तो निगेटिव। तो आगे है ना पॉजिटिव, पीछे है तो निगेटिव। आगे है धातु, पीछे है धातु। और तुम लोग दिमाग लगाओ लड़के का, तुम लोग को दे देंगे कौन सी प्लस प्लस, बोलेंगे शादी कर ले, कहेगा भार में जो शादी नहीं करबो। यानी शादी करना है तो प्लस माइनस होना चाहिए। तब ने कहेगा धानी हो सब धन तोहरे ने बांटे, कि धाना हो सब धन तोहरे ने बांटे, तुम धाने धाने शादी कर लेगा। तो यानी प्लस माइनस होना चाहिए, प्लस माइनस। तो वही आगे प्लस पीछे माइनस। तुम लोग देखो ना, जब मतलब शादी वगैरह होगा तब क्या होता है? अरे साथ फेरा नहीं लेता है तो आगे आगे कौन रहता है? आगे आगे रहता है कौन? धाना। कौन रहता है? धाना। पीछे पीछे धानी, पीछे पीछे धानी। इसलिए आगे जो धाना, पीछे धानी, आगे प्लस पीछे माइनस, आगे लड़का पीछे लड़की, आगे दूल्हा पीछे दुल्हन।
यानी आगे प्लस से रहेगा, क्या रहेगा, उसके बाद जिंदगी भर पीछे रहो, ठीक है ना, उस समय खाली आगे रहो, जिंदगी भर फिर पीछे रहना है। सही बोले सर। एक दिन हम अपने बाली को बोले चलो मकई काटने के लिए, अगले दिन से बोली कॉल नहीं कीजिएगा। ठीक है ना, तो मकई काटने बोल दिया। ये सब जो है ना, शादी होने के बाद बोलो, शादी से पहले नहीं बोलो। शादी होने के बाद थोड़ा बर्दाश्त कर लेगी, क्योंकि थोड़ा जो है 7 फेराम बन गई है ना, अभी कोनो फेराम ना है, अभी तो बहुत उठे फेराम है, अभी बहुत उठे फेराम है, समझ आ गया है ना, क्या कन्या उड़ जाएगी, तो अभी नहीं बोलना है, शादी होने के बाद बोलना है, ठीक है। यहाँ सुनो, समझ आ गया है। ये टूटा क्यों, तो ये टूटा है विद्युत कारण, विद्युत के, ये टूटा है विद्युत के कारण, इसलिए क्या बोलेंगे, वैद्युतीय वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे वैद्युत, क्या बोलेंगे, वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, अभिक्रिया, अभिक्रिया नहीं बोलेंगे। अरे हो गया, चलो बिल्कुल लिख दिया। क्वेश्चन एक बायोलॉजी में गलत बताए हैं सर, लिग्निन होगा या क्यूटिन बताए हैं। अरे पहले क्वेश्चन ना बताना कौन सी है, लिग्निन या क्यूटिन कौन सी बताए हैं। चलो याद आंडो, अगला क्या देखेंगे, इसे मान लो क्या है यहाँ पर, अगला AGBR, AG OG सुनोन जी, अब आ गया AG, क्या आ गया AG, ठीक है ना, AgCl, AgCl, AgI, तो AgI, कोल करो जी, AG बोलो जी, अरे AG आओ, AG कोल करो, AG बोलो, ठीक है ना हो रहा है। अब इसको पढ़ेगा प्रकाश, क्या पढ़ेगा, क्या खाली क्या, अब तुम गुस्सा जाए कहेगा AG आओ, AG कोल करो, AG बोलो, कहते बोले, चलो मेरे साथ, धूपा में चल गया, कहाँ ले चल गया, तो बोलते रहे, कॉल करते रहे, चलो मेरे साथ धूपा में, कहाँ ले चल गया, धूप में कहाँ ले चल गया, तो बताओ क्या पढ़ा प्रकाश, क्या पढ़ा है, पढ़ गया प्रकाश, क्या पढ़ गया है, प्रकाश क्या पढ़ गया है, प्रकाश क्या पढ़ गया है, प्रकाश जैसे पढ़ा, बोलेगा AG ब्रेकअप, AG ब्रेकअप, ठीक है ना, गया टूट, क्या हुआ, टूट गया, क्या हुआ, यहाँ हो जाएगा AgBr2, AgBr2, यहाँ हो जाएगा AgI2, Cl है तो Cl2Cl, यहाँ हो जाएगा AgI2, Ag किसके कारण टूटा है, प्रकाश के कारण, इसलिए क्या बोलेंगे, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन पहचाना अब सिंपल हो गया। अपघटन में क्या रहेगा, इधर रहेगा अखंड सिंगल, इधर क्या रहेगा, अभिकारक क्यों रहेगा अखंड सिंगल, इधर रहेगा टूटा हुआ इंसान, ठीक है ना, इधर क्या रहेगा, इधर रहेगा अखंड सिंगल, अभिकारक की ओर अखंड सिंगल, इधर पट्टी क्या रहेगा, प्रतिफल की ओर टूटा हुआ इंसान, ठीक है, समझ आ गया, तो पहचान लगाइए। अगला क्या पढ़ेंगे, अगला पढ़ेंगे विस्थापन, क्या पढ़ेंगे, विस्थापन, चलो बिल्कुल। बच के भाई कहीं तोहरा वाला ना उड़ जाए, किसको बोल रहा है, ठीक है ना, तो उड़ जाएगा तो गाना उड़ जाओ रे कबूतर उड़ जाओ रे, ठीक है ना, की दिक्कत है, कबूतरी सॉरी, कबूतर उड़ेगा तो कबूतर, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ समझ, अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे विस्थापन, क्या पढ़ेंगे, जनाबर यहाँ ध्यान दो, क्या पढ़ेंगे, विस्थापन, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन दो तरह से होता है, विस्थापन क्या होता है, दो तरह से होता है, एगो एकल, एगो द्वि, एगो एकल, एगो, इससे क्वेश्चन आता है, कल वो आया था, ठीक है ना, इससे क्वेश्चन आना फिक्स है। तो क्या बता रहे हैं, तो विस्थापन दो तरह का, एक ठो एकल, एकल विस्थापन, तो दूसरा द्विविस्थापन, यानी इसी को बोलेंगे उभय, क्या बोलेंगे, उभय विस्थापन, इसे बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एकल विस्थापन मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट, और द्विविस्थापन मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट,
मेंट। अब सुनो, विस्थापन कौन चीज? जब एगो का विस्थापन हो तो एकल विस्थापन, जब दो विस्थापन हो तो द्विविस्थापन, ठीक है ना? तो दो विस्थापन होगा, ठीक है? इससे ज़्यादा थोड़े होगा। मान लो कि को जो है एगो के लेकर भाग गया, एकल विस्थापन। को जो है, ठीक है ना, ओकर वाला ई, एकर वाला ई, दोनों लेके भाग गया, द्विविस्थापन। कौन सी हो गया? द्विविस्थापन। क्या हो गया? द्विविस्थापन। अब कैसे ही होगा समझो, ठीक है ना? ऐसे मान लो यहाँ पर तुम लोग थोड़ा एक याद रखना, यहाँ लिखा रहे हैं क्रियाशीलता श्रेणी। क्या लिखा रहा है? क्रियाशीलता श्रेणी लिखा रहा है। क्या लिखा रहे हैं? यहाँ लिख रहे हैं क्रियाशीलता श्रेणी, यानी सबसे ज़्यादा क्रियाशील किसमें होता है, कौन होता है, ठीक है ना? ज़्यादा चक्कर पकड़ कौन करेगा? जो जितना ज़्यादा चक्कर पकड़ करेगा वो उतना ज़्यादा क्रियाशील। कौन सी है? क्रियाशील है। तो लिखा रहा है, याद कर लेना। चलो यहाँ लिखा रहा है, पहले लिख रहे हैं पोटेशियम। क्या लिख रहा है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, लेड, सॉरी तीन के बाद लेड, हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर पारा, फिर चांदी, फिर सोना, फिर प्लेटिनम। कौन चीज? प्लेटिनम। ये हुआ क्रियाशीलता श्रेणी। क्रियाशीलता श्रेणी। जो जितना ज़्यादा उपरा में है वो उतना ज़्यादा चक्कर पकड़ करेगा, सबके देखते रहेगा, ठीक है ना? सबके देखेगा, जितना है सबके देखते रहेगा, ठीक है ना? और जहाँ अच्छा लगा ओकरे साथ भाग जाएगा, याद रखना। बताओ सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है? पोटेशियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम। अब तुम ही लोग बताओ लेला क्या, जो ज़्यादा चक्कर पकड़ करेगा उसको तुम पसंद करेगा? पता पसंद करेगा? और जो एकदम चक्कर पकड़ ज़्यादा नहीं करेगा, एकदम जो है जिसके साथ एक बार आ गया उसी साथ एकदम जिंदगी भर बिताएगा, उसको ज़्यादा पसंद करेगा। इसीलिए देखो महिला लोग पसंद किसको करती है? सोना चांदी को। तो तुम लोग ने सोचना कि हम ज़्यादा चक्कर पकड़ कर रहे हैं तो महिला हमको पसंद करेगी, लड़की हमको पसंद करेगी, नहीं करेगा। समझ आ गया? लड़की तुम ज़्यादा चक्कर पकड़ कर रहा है तो लड़की तुमको पसंद नहीं करेगी। अगर जान जाएगा तो पसंद किसको करेगी? लड़की। तो जो कम चक्कर पकड़ करेगा, तो कम चक्कर पकड़ कौन करता है? सोना चांदी। समझ आ गया है ना? इसीलिए महिला लोग उसको पसंद करती है। समझ आया? ना समझ आया है? अब बताओ, महिला लोग सोडियम पर पहन के घूमेगी, पानी डाल देगा तो क्यों होगा? लगा दो आग पानी में तो लग जाएगा, आग जवानी में न लग जाएगा? लगेगा? अरे ललाता हम कौन सी बोल रही है महिला? कौन दुनिया में रहा है? सुनो यहाँ पर, बताओ सबसे क्रियाशील धातु कौन सी हुआ? पोटेशियम। नीचे आएगा क्रियाशीलता घटेगा, क्रियाशीलता घटेगा। अब बताओ, पोटेशियम जो है ना सभी को मार के भगा सकता है, पोटेशियम जैसे आएगा सब अपना कुर्सी खाली, सोडियम जैसे आएगा तो नीचे वाला सब कुर्सी खाली, कैल्शियम जैसे आएगा सब नीचे वाला खाली, ऊपर वाला नहीं। जैसे मान लो कि यहाँ समझो, मान लो कि यह क्या, यह है आपका एसपी, क्या है? एसपी, ठीक है ना? यह है डीएसपी, क्या है? डीएसपी। यह एसआई, क्या है? एसआई। यह क्या है? एएसआई, क्या है? एएसआई। ज़्यादा क्रियाशील कौन है? जैसे एसपी आएगा तीनों का हालत खराब, तीनों कहेगा जय हिंद सर, कुर्सी खाली ना हो जाएगा। अब बताओ अगर डीएसपी आएगा तो उठेगा? कहेगा उठेगा ही, थर अपने करेगा। लेकिन ये दोनों क्या होगा? कुर्सी खाली। यानी ये जो है ये दोनों ज़्यादा क्रियाशील है। एसपी आ गया, एसआई आ गया तो एएसआई उठ जाएगा, ठीक है ना? एएसआई आ गया तो तुम लोग कांस्टेबल उठ जाएगा, ना उठेगा। यानी सबका क्रियाशीलता श्रेणी है, याद रखना, ठीक है ना? अब बताओ ये वाला याद रहेगा? बताओ, अरे ये वाला रफा याद रहेगा? बोलो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, शीशा, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी, सोना, प्लेटिनम, ठीक है? याद रखना। अब बोलेगा हाइड्रोजन को घेर काल दिया है, क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे जो है ना वो जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा। देखो सोना चांदी जल्दी जंग लगता है, नहीं लगता है, क्योंकि रिएक्शन नहीं करता है। और रिएक्शन नहीं करता है तो एकदम ताज़ा रहता है। क्या रहता है? ताज़ा रहता है, एकदम रहता है। क्या? चमक हमेशा बरकरार रहता है,
ठीक है ना। अब समझो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रियाशील पोटेशियम के स्ट्रोंशियम उतने ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है ना। स्ट्रोंशियम वगैरह हम भी लिखा सकते हैं, लेकिन उससे कोई काम नहीं है, इतने से तुम लोग का जो है काम हो जाएगा, ठीक है ना। लिथियम वगैरह भी लिखा सकते हैं, लिथियम तो उससे भी ऊपर आएगा, ठीक है ना, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं करा है। चलो यहाँ ध्यान दो, आगे बढ़ते समझो। अब एकल विस्थापन, एकल हम जाएंगे तो सब भाग जाएगा, हाँ तुम जाएगा सब भाग जाएगा, ठीक है ना। यार हम लोग क्या बता रहे हैं, एकल विस्थापन, एकल विस्थापन मतलब कौन चीज हुआ, एकल विस्थापन मतलब हुआ कि कोई लोग एकल विस्थापन मतलब हुआ कि कोई आया, कोई और तोर वाली को लेके भाग गया, एकल विस्थापन। तुम सिंगले रह गया, क्या रह गया, जैसे समझो, जैसे यहाँ समझो, यहाँ था सलमान खान, क्या था, और सलमान खान और ऐश्वर्या राय के बीच कितना अच्छा केमिस्ट्री चल रहा था, ना चल रहा था, अरे चल रहा था। सलमान खान और ऐश्वर्या राय दोनों के बीच एक समय जो है काफ़ी अच्छा केमिस्ट्री चला था, केमिस्ट्री न चला था, ठीक है ना। दोनों बीच काफ़ी अच्छा केमिस्ट्री चला था कि एकदम जो है हम जिए मरेंगे साथ के, दुनिया याद करे। लेकिन बीचा में जो है कौन ची, बीचा में अमिताभ बच्चन के बेटा कौन ची, अभिषेक बच्चन एंट्री ले लिए, क्या ले लिए, एंट्री क्या ले लिए, एंट्री ले लिए हैं। बताओ अमिताभ बच्चन के कारण अभिषेक बच्चन सलमान खान से भी ज़्यादा क्रियाशील हो गया था। अरे अभिषेक बच्चन अपने आप में क्रियाशील थोड़े था, वो तो अमिताभ बच्चन के कारण हुआ ना हुआ। तो बताओ अभिषेक बच्चन क्या हो गया, सलमान खान से ज़्यादा क्रियाशील हो गया है। अभिषेक बच्चन इसको लेके उड़ गया है, ना उड़ गया है, उड़ा है, अरे बोलो उड़ा है। बेचारा सलमान खान जो है देखते रह गए हैं। तो बताओ एगो के लेके उड़ गया है, अरे एक ने लेके उड़ा है, तो कौन चीज हुआ है, एकल विस्थापन। एकल विस्थापन समझ जाएगा, जब तोर बाली को लेके उड़ जाए, एकल विस्थापन समझ आ गया है ना। जब तोर बाली को लेके उड़ जाए तो कौन चीज, एकल विस्थापन। लेकिन जब तोर वाला को लेके उड़े तो तुम ओकर वाला भी लेके उड़ जाओ, द्विविस्थापन, ना समझा। अरे सिर्फ तोर वाला लेके उड़े एकल विस्थापन, और तोर वाली को लेके उड़ गया है तो तुम बोला अरे तू होशियार, हम तोर वाला को लेते हैं फंसाए, तो क्या हो गया, अभय विस्थापन। लेकिन यहाँ तो खाली एक ही उठा लेके उड़ा, सलमान खान तो बेचारा ऐसे रह गए हैं, नहीं रह गए हैं, तो कौन चीज, एकल विस्थापन। कौन चीज, मौका ही नहीं देंगे भागने का, हाँ एकदम नहीं देना है, ठीक है ना, ठीक है ना, एकदम नहीं देना है, ठीक है ना, मौका एकदम नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि लड़की लोग तो जो है ना कभी कभी मोटिवेशनल गाना बोल देंगे, मोटिवेशनल शायरी हम बोलते हैं कि बेहतर से बेहतर का प्रयास करो, ठीक है ना, बेहतर से बेहतर का प्रयास करो। मिल जाए नदियाँ तो समुद्र की तलाश करो, तू लोग उल्टे समझ लेती है। बेहतर के बेहतर बोल रहे हैं यहाँ मेहनत करने में, यहाँ पे बोल रहे नौकरी वगैरह लेने में, उस जो है बेहतर के बेहतर तुमसे बेहतर खोजने लगता है, ठीक है ना। और नदियाँ में तो समुद्र खोजने लगता है, ठीक है ना, तो बच के रहना, ठीक है। लड़की वो लोग इसी तरह करता है, लड़का लोग भी कम ना है, लड़का लोग तो और जो मगरमच्छ है, ठीक है ना। लड़की लोग जहाँ पे एक आध दो बदल के शांत हो जाएगी, लड़का लोग तो 10 को बदल देगा, ठीक है ना, बच के रहना, ठीक है। चलो यार ध्यान दो, यार क्या हुआ अब, सलमान खान रह गया अकेला, एकल विस्थापन क्या हुआ, तो समझ आएगा, एग्जाम्पल दे, समझ आएगा। अरे एग्जाम्पल दे, समझो एग्जाम्पल समझो। ऐसे यहाँ पर क्या है, जिंक, क्या है, जिंक क्या है, जिंक, और यहाँ पर ले लिए FeSO4, अरे कहाँ भाग गया उला, देखो यहाँ पर जिंक और यहाँ Fe, ज्यादा बेहतर कौन है, अरे ज्यादा बेहतर कौन है, जिंक। ज्यादा क्रियाशील कौन है, जिंक। तो बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताना है, ठीक है ना। आप लोग देखो केमिस्ट्री अब इसी तरह चलेगा, केमिस्ट्री पूरा जो केमिस्ट्री है ना पूरा इसी तरह प्यार से खाली भरल है, ठीक है ना, पूरा केमिस्ट्री प्यार से भरल है, टेंशन ले लो। और तुम लोग जो है ये सब अच्छा समझ में करता है, ठीक है ना। चाहे जो है अभी तक जिंदगी में जो है कोई दाना काहे ना डाला है, लेकिन फिर भी अच्छा समझेगा तुम लोग, ठीक है ना, समझ गया है ना। और डलबेबो नहीं करना भी दाना होना, ठीक है ना, सक्सेस हो जाएगा, सफलता मिल जाएगा, तो फिर दाना कौन चीज, ठीक है ना, फिर जो है दाना हीरा मोती सब आ जाएगा, ठीक है। अभी नहीं करना तो दान में उड़ जाएगा, कोई दूसरा को
चुन लेगा डाना को, ठीक है। यहाँ ध्यान दो क्या बोल रहे हैं, सुनो। यह धातु तो प्लस, धातु है तो प्लस, धातु है तो प्लस, आगे प्लस पीछे माइनस, यौगिक में आगे प्लस पीछे माइनस, यौगिक में आगे प्लस पीछे माइनस। अब बताओ जिंक ज्यादा बेहतर है लोहा से, ये बताए थे ना, जिंक ऊपर था लोहा नीचे था, तो जिंक ज्यादा बेहतर है। और जो निगेटिव है वो तो जानबे करती है, जो माइनस वाली है वो जानबे करती है, बेहतर से बेहतर का तलाश करो। अभी लोहा के साथ था तो ठीक था, लेकिन बेहतर क्या मिल गया, जिंक। क्या मिल गया, तो जिंक किसको लेके 1 2 3, सल्फेट को लेके 1 2 3, जिंक सल्फेट को पटा लिया, क्या किया 1 2 3 1 2, चलो ले चले तुझे तारों के शहर में, तारों के शहर में, चलो चल गया तारों के शहर में, तारों के शहर में। यह लोहवा बेचारा क्या कर रहा है, तो लोहवा जो है यहाँ ब्रेकअप पार्टी दे रहा है, ठीक है ना, हो गया अलग। इसमें बताओ, इसमें एक तत्व के द्वारा यौगिक के एक तत्व को विस्थापन कर दिया गया, एक ने विस्थापन हुआ रे, इसलिए एकल विस्थापन, कल विस्थापन न पहचान पाएगा, न पहचान पाएगा, पहचाना इजी है। चलो यहाँ ध्यान दो, आप लोग यहाँ ध्यान दो, ठीक है। तुम लोग भी कम ना, आनंद कुमार, देखते रहम आई लव यू कहम ताले दोसर ले भागी, हाँ वह दोसर ले भागी। जब तक तो वो सलमान खान आई लव यू बोलते हैं तब तक जो है अभिषेक बच्चन लेके भाग गए, इसी बोलते हैं अकल विस्थापन। क्या बोलते हैं तुम लोग, ये नंबर क्या थी है, देखो यहाँ पर। अब यहाँ ध्यान दो क्या बता रहे हैं, समझो। यहाँ मान लो क्या है, यहाँ पर मान लो कॉपर सल्फेट, क्या है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। और यहाँ है लोहा, क्या है लोहा, वह लोहा घायल लोहा, वह लोहा घायल लोहा, घायल। ये हो गया है कि हमरा से कोई जो है कम है ओकरे पास जाइए, ज़्यादा वाला पास तो भाग गए है, ठीक है ना, हमरा से कम लो क्वालिटी खो जाइए, ठीक है ना। तो चल गया है, तो देखा है इसको क्या, लोहा को मिला क्या, तो लोहा को यहाँ मिला है कॉपर। बोला लोहा, बोला कॉपर तो बहुत लो क्वालिटी है, यहाँ तक अगर हम जाएंगे तो यहाँ से अमरला नहीं भागेगी, हम ही गलती किए, थोड़ा ऊपर पटा लिए तब ने भाग गई है, इतना नीचे जब पटाएंगे थोड़े भागेगी। तो देखो अधिकांश रिश्ता टूटता क्या है पता है, सब लोग जो पसंद करेगा आलिए के, कालिया पसंद करो देखो कभी नहीं टूटेगा, हाँ तुम कालिया पसंद करो देखो कभी नहीं टूटेगा रिश्ता, एक जन्म के 7 जन्म में नहीं टूटेगा, लेकिन सब लोग पसंद करेगा, अपने रहेगा इतना, पसंद कर लेगा इतना, ठीक है ना। अब दोनों बीच ज़्यादा गैप रखा तो टूट भी नहीं करेगा, तो टूटना फिक्स होता है, समझ आ गया है, ये सब ध्यान रखना है। तो लोहा की समझ आ गया है, बोला ऊपर नहीं जीवो, हम जो बड़ी नीचे, कहाँ जीवो, आ गया नीचे, कहाँ आ गया। अब देखो ये क्या करेगा, ये क्या किया है, क्या करेगा लोहवा, कहेगा जाएगा और सल्फेट को मारेगा लाइन, क्या मारेगा, अरे मारेगा, कहेगा आजा मेरे पास FeSO4। कॉपर बेचारा देखते रह गया, कॉपर बोलेगा कि अब बताओ, कॉपर बोलेगा कि हम तो पहले से इतना नीचे हैं, इस पर अगर रिएक्शन नहीं करता है, अब हम की करें बताओ, हमारी ज़िंदगी तो खराब कर दिया तुम, हमारी शादियों ना होगा, ये सब जल्दी रिएक्शन करता है, अगर ये सब रिएक्शन जल्दी करता तब ने इसको मार के भगाता, कॉपर की ज़िंदगी पूरा बर्बाद हो गया है। तो बताओ कौन विस्थापन हुआ है, एकल विस्थापन, अरे एक तत्व का विस्थापन हुआ है, कितना तत्व का विस्थापन हुआ है, एगो, कितना हुआ, एकल विस्थापन ना हुआ, अजय पहचाने का ले सकती। चलो बताओ समझ आ गया है ना। अब देखते हैं उभय वाला, क्या देखते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया। सुनो यहाँ पर ऐसे मान लो यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है और यहाँ D है, ठीक है, ABCD, अरे ABCD, ठीक है ना। अब पता है आगे प्लस पीछे माइनस, यौगिक में आगे प्लस पीछे, ये पता है कि नहीं, अरे पता है। अब बताओ, ठीक है ना, अब पता है, यहाँ ध्यान दो, अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये नियम है, ये कौन चीज है, नियम है, सार्वत्रिक नियम, ठीक है ना, ब्रह्मांड के यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आपन वाली कितना सुंदर लेकिन तब दूसरे वाला सुंदर लगेगी, ठीक है ना, आपन वाली कितना सुंदर हो लेकिन पड़ोसी वाले सुंदर ज़्यादा लगेगी। जब शादी होने के बाद, शादी से पहले नहीं, शादी पहले तो तोरे वाला सब कुछ है, ठीक है ना। यहाँ देखो एक सेटिंग किससे है, बी से, लेकिन जो है ये कहेगा हो बी को हटाओ, बी अच्छा नहीं लग रही है, ये पड़ोसिया अच्छा लग रही है, पड़ोसिया अच्छा लग रही है, डी कौन चीज, अरे प्लस से तो माइनस से अपने लाइन मारेगा, प्लस से किस पर लाइन मारेगा, हाय प्लस लाइन मारेगा माइनस पर, तो बोलेगा डी फॉर दिल, दिल दे दिया हूँ जान भी दूंगा, ठीक है ना। अब ये दोनों क्या करेगा, प्लस माइनस रिएक्शन, यानी ये ए जो है सी के मेहरारू फंसा लिया है, नहीं फंसा लिया है, ये ए जो है केकल मेहरारू फंसा लिया है
सी के मेहरारू फंसा लिया है। अब बताओ, ये कहेगा मतलब छतिया मुकवा मारेगा, हमार अल्लाह भाग गेलो, तो इधर जो है छतिया मुकवा मारेगा, हमार बाली के लेके भाग गेलो, न मारेगा। तो कहेगा चलो तो हम तोरला पटा ले, अब हम दोनों आते हैं साथ, हम दोनों आते हैं, अब ये दोनों हो जाएगा साथ, क्या जाएगा, हो जाएगा सी बी, क्या जाएगा। अब बोलेगा तुम बी सी कहा ना लिखे, अरे आगे माइनस पीछे प्लस ना, आगे प्लस पीछे माइनस, इन्हें तुम लोग करना बी सी करना, पकड़ ले लेके बोलो ना लेना है, आगे प्लस पीछे माइनस, इससे क्या बोलेंगे उभय विस्थापन, तो उभय विस्थापन पहचान लेगा। अरे उभय विस्थापन नहीं पहचानेगा, अदला बदली कर लो, उभय विस्थापन करना है अदला बदली की, ये सब ना होता है लेला, ये सब होता है यहाँ तक होता है, जल्दी ना होता है, अदला बदली ना होता है, ठीक है ना। अदला बदली होगा तो उभय विस्थापन, समझ आ गया है। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से मान लो यहाँ AgCl है, क्या है, सॉरी NaCl, क्या लेते हैं, नमक, क्या लेते हैं, नमक, क्या लिए हैं, और यहाँ लिए हैं AgNO3, ठीक है ना। अब बताओ आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे माइनस, यौगिक में आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे माइनस हुआ है। अब बताओ बताना है कि इसको प्यार किससे होगा, Na को, क्या इससे होगा, नहीं एकल में हरारू से होगा, NO3 से। अब कहेगा NaNO3 लेके भाग गेलो। अब Ag इधर बच गया है, इधर Cl बच गया, ये कहेगा हम तोड़ ला ले भागबो, तो हमार ला हम तोड़ वाला ना, तो जाएगा AgCl, Cl Ag नहीं बोलना लेला, पहले प्लस फिर तोड़ जो है ना बिल कहले भागी। तो इतना अच्छा टॉपिक चला पे झोपा पर, तोला सोचतो इतना चमुआ कैसे जोड़ गए, चमुआ इतना अच्छा हम है, इतना सुंदर हम है, मैं क्या करूं, तो झुप रहा है, भाग दूसरा साथ भाग जाएगा ले लड़के, इतना अच्छा पढ़ा पाइया झोपा पर बोल के। सुनिए आप, तो यहाँ Ag फंसा लेगा Cl को, किसको, Cl को, तो क्या हो गया AgCl, ये क्या हुआ, ये हुआ उभय विस्थापन या द्वि विस्थापन, उभय विस्थापन या द्वि विस्थापन, उभय विस्थापन या द्वि विस्थापन ना हुआ है, यानी ये गया इसके पास, ये आया इसके पास, जैसे ये कॉम्बिनेशन मिले समझ आना उभय विस्थापन, ठीक है, समझ आ गया है, समझ आ गया है, जैसे ये कॉम्बिनेशन मिले, ये इधर समझ आना उभय विस्थापन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी प्रॉब्लम, जल्दी बोलो। उभय विस्थापन फिक्स है कि यहाँ भी रहेगा दूगो, यहाँ भी रहेगा दूगो, तब नहीं ले भागेगा रे, कि एगो रहेगा तो ले भाग जाएगा। एकल विस्थापन में कौन चीज रहेगा, एगो रहेगा सिंगल, एगो रहेगा डबल, फंसा के ले भाग जाएगा। तो एकल विस्थापन, उभय विस्थापन में कौन चीज रहेगा, दोनों डबल डबल, लेकिन दोनों एक दूसरे को फंसा लिया, सेटिंग चल गया, तो उभय विस्थापन क्या जाएगा, ना समझा, तो ये उभय विस्थापन क्या हो गया, उभय विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। और एग्जाम्पल ले, तो और एग्जाम्पल क्या लेते हैं, मान लो यहाँ ले लिए क्या, Na2SO4, Na2SO सोडियम सल्फेट, सोडियम, और यहाँ ले लिए हैं BaCl2 बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड। अपना मेहर मिर्चाई लगे, दोसर के मेहर मिठाई लगे, ये सब जो है ना हम लोग ज़्यादा खतरनाक ही लोग हैं, ठीक है। हाँ, तो वही जब तोर मेहर मिर्चाई लगे और दूसरा के मेहर मिठाई लगे, तो समझ जाना उभय विस्थापन अभिक्रिया होना फिक्स है, उभय विस्थापन अभिक्रिया होना फिक्स है, ठीक है ना। तब क्या लिख रहा है संजना सिंह, तब गांव में सब बोलता था केमिस्ट्री गड़बड़ है, बट हम समझते ही नहीं थे, आज समझे भैया जी। ओह हो, गांव में कौन बोलता है केमिस्ट्री तो गड़बड़ है, ओ अब समझ केमिस्ट्री अच्छा कैसे करना है, यहाँ ध्यान दो, ला यहाँ ध्यान दो, तुम लोग आगे दिमाग लगा रहा है, तू जब फंसवा दूसरा से तो हम फंसवा तीसरा से, सब उभय विस्थापन का रिएक्शन दे रहा अभिक्रिया। चलो यहाँ ध्यान दो, गाना भी केमिस्ट्री पढ़ के बनाता है, हाँ वो लोग केमिस्ट्री पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन गाना को सेटिंग कर देंगे केमिस्ट्री में, ठीक है ना। यहाँ सुनो क्या बोल रहा है, सुनो तो समझ गया है,
अब बताओ आगे क्या हुआ, प्लस, पीछे क्या हुआ माइनस, आगे क्या हुआ प्लस, पीछे क्या हुआ माइनस, पीछे क्या हुआ। अब वही वाला हो जाएगा, आपन मेहरालू मिर्ची लगे, दूसरा मेहरालू मिठाई लगे, लग गया मिठाई लग गया, तो हो गया क्या Na2, तो NaCl, Na क्योंकि सोडियम का भी संयुक्ता एक, कॉलिन का भी एक, तो NaCl NaCl। ठीक है, हम तोर वाला लेके भागेंगे तो हमारे वाले लेके भागी है, हम तोर वाला लेके भागेंगे, तो बी है SO4, बी है SO4। कौन अभिक्रिया, द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया, और ना पहचानेगा, पहचान जाएगा। तो ये समझ आ गया, तो एकल विस्थापन समझ गया, द्विविस्थापन समझ गया, समझा है, ना समझेगा तो कोई दूसरे को समझा देगा बाद में, ठीक है ना, समझ जाओ, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, लड़की भी महान है यहाँ, तो कौन जी लड़की महान होता है, यहाँ ध्यान दो। चलो यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ समझो, अब यहाँ ध्यान दो, क्या देखो, हम जानते हैं कि जब कभी अभिक्रिया होता है, सुनो अगला अवक्षेपण देखेंगे, क्या देखेंगे, अवक्षेपण कैसे बोलेंगे, तो देखो जब कोई पदार्थ, जब कोई ठोस पदार्थ, क्या बोलेंगे सुनो, जब कोई ठोस पदार्थ, जब कोई ठोस पदार्थ विलयन से अलग होकर नीचे बैठ जाए, और ठोस रहेगा तभी बैठेगा, ठोस रहेगा तभी बैठेगा, क्योंकि पेट होगा भारी, खटिया देगा पारी। तो बताओ जब कोई ठोस पदार्थ विलयन से अलग होकर नीचे बैठ जाए तो उसे अवक्षेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जब कोई ठोस पदार्थ विलयन से अलग होकर नीचे बैठ जाए क्या बोलते हैं, अवक्षेप। क्या बोलते हैं, जब कोई ठोस पदार्थ विलयन से अलग होकर नीचे बैठ जाए उसे क्या बोलते हैं, अवक्षेप। और इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ध्यान रखना ये दोनों उभय विस्थापन तो है ही, ये दोनों उभय विस्थापन। तो अब तुम्हें दिमाग लगाओ ना, तो मेहरारू लेके भाग गया है तो माथा पर के नीचे नहीं बढ़ जाएगा, अरे बैठेगा कुछ देरी बैठेगा ना तो माथा पर के नीचे बढ़ जाएगा, छतियों मुकवा मारेगा, ठीक है ना, मारेगा ना। तो वही हुआ, तो ये दोनों जो है ना उभय विस्थापन तो है ही, उभय विस्थापन तो है ही, ये साथ में अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। कैसे, देखो यहाँ सुनो, ये तो पानी में घुल जाएगा, सोडियम नाइट्रेट पानी में घुल जाएगा, लेकिन चांदी ठोस है, चांदी ठोस ना है, तो बताओ ये घुल पाएगा नहीं, नीचे क्या होगा, बढ़ जाएगा। और याद रखना नीचे जो बढ़ता है उसमें तीर देते हैं नीचे, क्या देते हैं, तीर नीचे, मतलब कौन चीज हुआ, ये ठोस पदार्थ है, ये विलयन में नीचे बैठल है, नीचे बैठल है, यानी अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण। तो क्या अवक्षेपण अभिक्रिया ही है, हाँ। क्या ये उभय विस्थापन अभिक्रिया है, हाँ। क्या ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, हाँ। तो अवक्षेपण भी है, उभय विस्थापन भी है, समझ आ गया। अब बताओ ये नमक तो घुल जाएगा, नमक पानी में क्या होगा, घुल जाएगा, तो क्या ये बैठेगा, बैठेगा कौन, बैठेगा BaSO4, बेरियम, क्योंकि बेरियम जो है ठोस है, ये नीचे बढ़ जाएगा, नीचे बैठेगा यानी तीर नीचे, तीर नीचे, तीर, और तीर नीचे यानी ठोस पदार्थ के रूप में नीचे बैठ गया है, बैठ गया यानी अवक्षेप बना है, अवक्षेप बनाने अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण। तो क्या अवक्षेपण अभिक्रिया है, हाँ। क्या उभय विस्थापन है, हाँ। क्या द्विविस्थापन है, हाँ। तो अवक्षेपण में समझ गया। बताओ जब कोई ठोस पदार्थ विलयन से अलग होकर नीचे बढ़ जाए उसे क्या बोलते हैं, अवक्षेप। क्या बोलते हैं, अवक्षेप। और इस अभिक्रिया को अवक्षेपण, इस अभिक्रिया को अवक्षेपण। समझ आ गया, जल्दी बताओ, समझ आ गया। टाइम कितना हुआ है, टाइम हो गया है, कल खत्म होगा, ठीक है ना। चलो, पानू में बालू जैसे मिले हैं, हाँ। भोजपुरी सॉन्ग जो शादी वाली होती है वो सब इमोशनल फीलिंग कल का की होती है। अरे भोजपुरिया यहाँ पर हम सुना रहे हैं तुम लोग को, यहाँ पर सुनने के लिए थोड़े, भोजपुरिया का तो हम सही यूज कर रहे हैं, भोजपुरिया के लिए समाज गंदा सही यूज कर रहा हूँ, हमें नहीं कर रहे सही यूज, सही यूज नहीं कर रहा है भोजपुरिया, सही यूज तो हमें कर रहे हैं तुम लोग को दिमाग में समझाने के लिए। सब चांद पर चल गए, बकलोरिया भी भोजपुरिया पर अटकल है, ले ला तुम बकलोरिया बोला उसको तो पक्का तुम बकलोलवा होगा, हाँ। कैसे पहचाने हम लोग, कौन भूलेगा कौन बैठेगा, नहीं पहचान पाएगा तो दिक्कत है, पहचान और तो कोई दूसरा को ले भाग जाएगा। अब बोले कैसे पहचाने कि जो हमारा को लाइन मारा है, तो कैसे पहचानता है, दिमाग पहचानता है। तो यहाँ ध्यान दो, ले ला ये चांदी है तो चांदी ठोस है तो बैठन करेगा, ये नमक है, नमक तो घुल जाएगा तो बैठेगा कौन, यही बैठेगा। थोड़ा दिमाग लगाना है, ऐसे ध्यान रखना।
कि जहाँ तीर देले रहेगा वहाँ तीर देले रहेगा। जब वो अवक्षेपण अभिक्रिया पूछना चाहेगा, सुनो, जब वो अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में पूछना चाह रहा है तो वो तीरा देले रहेगा, तीरा। और सिंपल मतलब तीरा अगर देले रहेगा तो क्या होगा, नीचे बैठ रहे अवक्षेपण कौन चीज, अरे लाइन देले रहेगा, लाइन। जब तो को भगाने प्रयास करता लाइन नहीं देते रहेगा, लाइन देते रहेगा देते रहेगा देते रहेगा, दिन लग भाग जाएगा। तो यहाँ लाइन दे देगा, क्या देगा, लाइन, तो पकड़ लेना है, ठीक है ना। पूरा मूड को प्यार में बदल देते हैं सर। तो केमिस्ट्री में बोलते रहने हैं, इधर उधर नहीं जाना है, नहीं कि तुम लोग जो निकल जाना, ठीक है ना, छपरीपन करना, ठीक है, यहाँ समझाने के लिए हम किए हैं। चलो मिलते हैं अब हिस्ट्री के क्लास में, हिस्ट्री के क्लास में मिलते हैं, ठीक है ना, बाय। बाकी बात तुम लोग बताओ ये सभी के बारे में 349 में क्या मिल रहा है, ठीक है ना, अपने दोस्तों को, ठीक है, और बनो ब्रांड एम्बेसडर, यू आर माई ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है ना। चलो बाय।